अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुन्ना आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, याद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आज नई बातें हैं। आपको पुरानी बातें पसंद नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ पेंडू मुंडा की बातों का जवाब दिया था, इसलिए मैंने असगर भाई साहब ने जो बातें की थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। चलें जी, कोई बात नहीं है। आज मैंने वीडियो देखी जिसमें अरसलान ने वीडियो बनाई जहां वो चारा काट रहा है मकई, तो वहाँ उसने लगाया हुआ था एक चैनल का नाम जो इरम के ख़िलाफ़, यूके किचन ब्लॉग के ख़िलाफ़ बातें, कुछ मेरी बातें भी लगाई गई। तो उसको जी उन्होंने बड़ा मतलब कि अपने चैनल पे शोहरत देने की कोशिश की है कि जी खान जी, कि खानी जी है कि खान जी शेरनी रिएक्शन। तो जहाँ पे इरम के ख़िलाफ़ वीडियोस बन रही थी, बदतमीज़ी की जा रही थी, उस चैनल को प्रमोट किया जा रहा है, कर रहे हैं जी हमारे अरसलान भाई साहब। तो शादी से हो गए वेले, तो फिर वो आ गए इस साइड के, चलो जी अब दोबारा रिएक्शन पे वीडियो खेलते हैं, फिर गाली गलोच, और फिर देखते हैं कि चैनल किस साइड जाते हैं। तो काका पुत्र सारा कुछ तो अब्दुल गफ्फार ने अपनी वीडियो में बता दिया कि इस चीज़ में कौन कौन मिला। अगर फेक ड्रामा है तो उसमें उसने आपके पूरे ख़ानदान को लपेटा है। उसने कहा इसमें शादवीर भी है, उज़मा भी है, और वो जो है मतलब आपकी पूरी फैमिली, और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। तो इस वजह से बाकी ये जो अदालत वाला सीन हुआ है ये सच्ची हुआ है, सारा कुछ हुआ है। लेकिन बाद में वो जो है कि अब वो कहती है मैंने शाद के साथ नहीं रहना, अब मैंने मुनीरे के साथ रहना है। तो पीछे क्या बातें रह गई, या जो असगर भाई साहब ने बातें लगा दी, या जो उसने लगाई उससे सबसे पहले आसवीर बातें बताता रहा, या जो वो खेल खेला गया जी उसने लगाई। तो इधर पूरी ऑडियंस ने हमारी ने डिटेल से सारा कुछ बता दिया, किस तरीके को बनी शुमाइला की वीडियो, किस तरीके को लाइव पे बैठे वो जो है आयशा और आसफ, पर उसके बाद लगाई इरम ने वीडियो। तो आप लोग, क्योंकि इरम गैर है, इरम पाकिस्तान में नहीं रहती, इरम आपको नहीं पैसे देती थी, इरम देती थी शाहद उज़मा को। तो मेरा तो ये मैटर ही नहीं है, मेरा तो रिएक्शन चैनल, मैं तो किसको रोकती नहीं हूँ। आप जितना मर्जी दें। मेरे इधर कितने बेचारे कमेंट आके कर रहे हैं लोग, गरीब जो माड़े हैं बेचारे, वो कोई कहता है जी हमने बच्चों की फ़ीस देनी है, कोई कहता है जी हमने किराया देना है, किसी ने कहा था हमारे बेटे की शादी। मैंने तो कभी ये बात ही इधर नहीं की, क्योंकि आप लोग कमेंट पढ़ते हो, आपका दिल करेगा आप दे दें, नहीं दिल करेगा आप ना दें। मैंने तो उनको ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप जाएँ आसिफ वीर के चैनल पर, क्योंकि वो लोगों की हेल्प करवाता है। मेरा ऐसा कोई है ही नहीं। अगर मेरा वसीला ऐसा कोई होता तो मैं सबसे पहले खुद किसी की हेल्प करती, मैं किसी को भी ना कहती। तो आप बंदा कहते हैं किसी का हाथ नीचा तो किसी की आंख नीची, तो किसी का चलो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कोई अच्छा वक्त गुजरा था, जिस तरह वो आपकी मदर की भी बातें बताती हैं, शुमाइला सब की बातें बताती हैं वो, कि ऐसा हुआ। तो आपने मतलब कि उसको मुनीरे को नहीं पकड़ा, सदीक को नहीं पकड़ा, आप इरम के ख़िलाफ़ मतलब कि ये चैनल किसने बनवाया है, इस चैनल पे कौन काम कर रहा है, किस वजह से इस चैनल को इतना प्रमोट किया जा रहा है। अरसलान, ये मेरे सारे सवाल आपके साथ है, क्योंकि आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपके लोगों की बहुत सपोर्ट कर चुकी हूँ, और आपके लिए बहुत गालियाँ बदतमीज़ियाँ लोगों से बर्दाश्त की हैं, और आपको इस चीज़ का पता है। क्योंकि जब आशा का मामला हुआ था तो हम लोगों ने आपकी पूरी फुल सपोर्ट की थी, और हमें पता था कि आप लोग सच्चे हो, आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है। वहाँ हमारे साथ बदतमीज़ी की गई। बग्गे ने कई वीडियो में मुझे कहा कि मैं तो आंटी जी तद सच्चा समझा कि तुसी गफ्फार के खिलाफ वीडियो बनाओ, इदा बनाओ, उदा बनाओ। तो अगर बग्गा अब मेरा चैनल अगर देखेगा बग्गा, तो मुझे वीडियो में आके ज़रूर बताए कि अब मुझे बताए कि मैं हक सच पे बात करने वाली हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि इस वक्त वो मुझे टारगेट कर रहा था कि ये है आंटी जी तुसी इदा कर दो, आंटी जी तुसी इदा। तो अब मुझे जहाँ लगा ना कि मैंने इन लोगों की सपोर्ट नहीं करनी, मैंने शादवीर की सपोर्ट करनी, तो मैं
अल्लाह ताला गवाह है कि मुझे लगा है, अभी तक मुझे लग रहा है कि शादवीर की हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अभी मुझे यकीन नहीं है कि शादवीर इस फेक ड्रामे में शामिल है। अगर जिस दिन पता चल गया कि शादवीर भी व्यूज़ खेलते हुए अपना घर ख़राब करवा बैठा है, और वो बात नहीं, व्यूज़ वाली बात नहीं है, व्यूज़ वाली बात होती ना तो फिर वो एक ड्रामा रचा जाता, तो उसके बाद अब तक वो घर आके बैठी होती, फिर वो खुला के केस ना होते, फिर शादवीर को इस तरह लपेटे में न लिया जाता, या फिर जो शादवीर ने आगे केस किए गार्डियन के, वो फिर ये हमें बातें करनी पड़ती है। आपको नहीं बुरी लगती तो यहाँ से काट दिया करें, लेकिन हमें अपना पॉइंट रखना पड़ता है यहाँ। तो उस बंदे को मतलब फिर बाद में ले आएंगे या जो भी है, फिर वो ख़ानदानों की भी बात होती है। कुछ लोग अपने उनके रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि चल कोई गल नहीं है, भज गई है तो फिर की होया, कि को भजी होएगी तो ले आने। मतलब मुझे किसी ने बताया हुआ था कि एक बात की हुई थी कि मतलब कि हम इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं, हम तो वीडियो तक रोल अदा कर सकते हैं। ना हम इनके रिश्तेदार हैं, ना हम इनके गाँव में रहते हैं, इनके रिश्तेदार होते या इनके गाँव में रहते होते, या कोई हमारा ताल्लुक वास्ता होता, या ये हमें किसी चीज़ में बीच में डालते कि जी आप हमारी सुलह सफाई करवाएं, तो फिर हमारा रिएक्शन वालों का काम बनता था। सादकाबाद वाली जो है वो बना रही हैं, मतलब कि रिएक्शन देती हैं, अलिस मदर देती हैं, मैं देती हूँ, हमारी और गज़ल जुल्फ़कार है। हम लोग आपका ये जाके किसी ना किसी तरीके से आपका पैचअप करवाते, कोई आप लोगों की बात सुनते, कौन सच्चा कौन झूठा, जो झूठा होता तो उसको कहते कि जी तू गलत है और ये बंदा सही है, चाहे वो उज़मा होती चाहे वो शादवीर होता। मुझे ये चीज़ें इसलिए ये खटक रही हैं कि ये लोग मिले हुए हैं, ये साथ है, ये सारा कुछ, क्योंकि ये सारी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि अगर अरसलान उस चैनल की सपोर्ट करने की बजाय ये सदीक और मुनीर के साथ लड़ाई करता, उनके साथ जिस तरह वो सबको टारगेट कर रहे हैं, शफीक भाई साहब भी आके बातें कर रहे हैं, असगर भाई साहब भी आके बातें कर रहे हैं, गफ़ार भी कहीं ना कहीं बातें करता है आके, और उन्होंने कहा था जी ये मेरी आखिरी वीडियो है, या जो कुछ भी गलत को गलत कहा जा रहा है, सही को सही, मतलब जिसको भी गलत कहना कह दिया जाता है, जिसको सही कहना चाहे वो गलत है उसको सही कह दिया जाता है। अरसलान किस लिए आके शबीर को टारगेट नहीं करता है, क्या वही है, मुनीर को क्यों नहीं टारगेट करता, वो आके उसको सिद्दीक को क्यों नहीं गलत कहता, क्योंकि वो तो इनके वालिदैन को भी लपेट रहे हैं, वो तो इनके पूरे फैमिली को लपेट, शाद के साथ साथ वो तो स्टार भाई को भी, मुनीरा सिस्टर को भी, इनके वालदा सबको वो तो लपेट रहा है कि इन्हें असी तो इदा क्या सीगा तो इदा क्या सीगा तो इदा इन्होंने इदा नहीं किया तो इन्होंने इदा नहीं किया। मतलब पूरी ऑडियंस को पता है, इनकी छित्रौल हो रही होती है उन पे कमेंटों पे। तो मैं इसको अरसलान को सच्चा बंदा इसलिए उस तरह साबित करती कि मैं इसके साथ खड़ी होती कि क्यों भाई, वो जब आशा की दफ़ा उसने आवाज़ उठाई थी तो हम लोग उसकी आवाज़ बने थे। इस बार भी उज़मा गलत है, और वो उज़मा को गलत कहने के साथ साथ जो लोग उज़मा को गलत कह रहे हैं वो उनकी सपोर्ट में है और उनके साथ खड़ा हुआ। यहाँ तो मामला ही और निकला, यहाँ तो ये उनके लिए फड्डे डाल के बैठ गया, लड़ाइयाँ झगड़े गाली गलोच, और फिर बाद में अब ये चैनल जो खेला जा रहा है या उस चैनल पे बातें करवाई जा रही हैं, या मेरे ख्याल में तो वो चैनल डिलीट हो चुका, लेकिन ये आज इसने फिर उस चैनल का लगाया है जी। मतलब कि बात तो इसने बीच में उसकी कोई नहीं की, मैंने आज ही इसकी वीडियो देखी, नहीं तो मैं इसकी वीडियो नहीं देखती। आप जब इसने लगाया होता ना खान जी शेरनी, तो फिर उस पर मैंने जाके पूरा विजिट किया, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसने चारा काटा है, और वो मतलब ये शादी से मुझे लगता फारिग होके आ गए। तो शादी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं गफ़ार भाई साहब ने, गफ़ार वीर ने वो शादी करवाई है, क्योंकि उसने अपने चैनल पे वीडियो लगाई थी, उसने कहा था कि गफ़ार भाई ने धूमधाम से शादी करवा दी। तो देखिए जी, जो बंदे की वजह से हेल्प होती है तो वही किसी की शादी करवा सकता है, और उसको हेल्प हो रही थी। जिस तरह साइदा ने पहले बताया था कि वो पेटी सेट मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था जेज के लिए, जो गफ़ार की बहन बनी उसने लेके दिया, तो मेरी बेटी ने कहा कोई बात नहीं, आप भाभी को दे दें और बाद में ना मैं बाद में ले लूँगी। तो चलें जी, अच्छी बात है, किसी की बच्ची का फ़र्ज़ अदा हो गया, किसी के बेटे का फ़र्ज़ अदा हो गया। कहते हैं निकाह को आम करे, ज़ना को ख़त्म करे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। बड़ी अच्छी बात है, किसी बेटी का किसी ने घर बसाने में मदद कर दी, या बेटे के घर बसाने में मदद की है, तो मेरा कभी भी ये मेरी बात ही नहीं रही। क्यों भरी की मामा, देने वाले की मर्ज़ी है, लेने वाले की मर्ज़ी है। जो यहाँ आके मैं कहती हूँ बड़ा अपना इज़्ज़त नफ्स मार के कोई अपनी वीडियो में किसी से मांगता है,
या कोई आके कमेंट करता है, तो कोई देने वाले को अल्लाह ताला ने दिया है तो वो दे दिया करे, कोई बात नहीं है। वो हकदार है या नहीं है, कम से कम वो उसका अल्लाह ताला का मामला है कि वो झूठ बोल के ले रहा है या सच बोल के ले रहा है। आपकी हम लोग दारुमदार नीयतों पे आपने एक अच्छी नीयत के साथ दे दिया, उसको मिल गया, वो इस का है मुस्तहिक के नहीं, वो चीज़ नहीं है। लेकिन मेरी यकीन करें कि मुझे इतना सुबह ना ये अरसलान की ना कि वीडियो देख के ना मुझे दुख हुआ कि ये अपनी स्पोर्ट खुद ख़राब कर रहा है। कि जो लोग इसको सच्चा कह रहे थे कि चले उस्मा गलत कर गई है, लेकिन ना ये तो इस चीज़ में शामिल नहीं थे ना, लेकिन इसकी सुबह वाली वीडियो ने पूरा कट्टा चट्टा खोल के रख दिया है कि कहीं ना कहीं जिस तरह लोग कह रहे हैं ना कि ये गेम रचाई गई है। और शायद इसमें शायद बेचारा ना शामिल हो कि कौन अपने घर को या अपनी बीवी को टारगेट करता है या अपने घर का बेड़ा गर्क करता है या अपने जो बच्चे हैं रोटी के लिए तरस रहे हैं या परेशान है। बाकी उनकी फुफो ने कल वीडियो लगाई थी कि हम इस वजह से अपने बच्चों की तालीम तो नहीं ना ख़राब कर सकते, तो बिल्कुल सही बात है। बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करना, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि अगर कोई उनकी माँ का उनको ताना देता या कोई गलत बात करता तो आगे से वो लड़ने वाले बने, आगे से बात को मतलब ये नहीं है कि वो बेचारे बने या वो किसी की गलत बात सुन के बेचारे बन के रोए धोएं। क्यों, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करे। जब कोई गलत कार्य करके भी बच्चा पैदा कर देता है ना, तो उस मासूम बच्चे का उसमें कोई कसूर नहीं होता, वो भी गुनाह कसूर उनके वालिदैन पे लिखा जाता है जिन्होंने ये बेगैरती बेशर्मी की होती है। तो इसमें अगर वो माँ गलत कर गई है तो इन बच्चों बेचारों का क्या कसूर है, उन्हें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। बाप उनकी जो है मतलब कि ताकत है उनका बाप, तो कुछ लोग कह रहे हैं जी उनको मना मतलब ना छेड़े, वो जवाब देगा। बिल्कुल जी, हम उसे इंतज़ार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच। तो मुझे सुबह मैंने वीडियो देखी सादकाबाद वाली की, जिसमें मुझे लगता है उन्हें शायद ना असगर भाई की बात की समझ नहीं आई, वो कि तेरी माँ दा बाप है ते खसम तेरी माँ दा। मुझे लगता है वो शायद उज़मा की सपोर्ट में वो ये नहीं बात कर रहे थे, वो शायद अपने लिए बात कर रहे थे कि उन्हें जो पेंडू मुंडा ने कुछ सवाल किए ना जिनका वो जवाब दे रहे थे। अगर असगर भाई साहब मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ वो मुझे आके इस चीज़ का कमेंट करें कि मैंने जो बात की है सही की कि गलत की है, कि आपने उज़मा के लिए वो लफ्ज़ बोले हैं। तो काफ़ी छित्रौल की है सादकाबाद वाली ने। देखिए हमारे रिएक्शन वाले जो होते हैं ना, उनको हमारी ऑडियंस इस चीज़ पे हायर करती है। जब ये कश्यप ने निकाह के बाद ये अपने हस्बैंड के साथ फैसलाबाद गई थी तो मुझे फ़ौरन से कमेंट आया था कि आंटी जान हम मुसलमान हैं, हमें ये ज़ेब नहीं देता, आप इस चीज़ पे ना जाके विज़िट करें और वीडियो बनाएं। और मैंने विज़िट किया और वीडियो बनाई तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि हस्बैंड शौहर बंदा मतलब वो आपका शौहर हस्बैंड होता है, ये निकाह सब कुछ है, लेकिन रुखसती भी हमारे मज़हब में ना से ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर तो है ना कि अपने बच्चों की शादियां करके फिर वालिदैन ने ही उसको रुखसत करना होता है, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। अब सादकाबाद वाली को किसी ने कमेंट किया था कि आप झल्ला राई में जाएं, विज़िट करें, वहाँ वो जो साबरा भागी है बिल्कुल सेम उज़मा की कहानी है, और वो भी रिश्ते में मामू सा लगता था। ये तो शादवीर का स्टेला मामू है ना, वो उनका रिश्ते में मामू लगता था, और वो चैनल उसके सारे हैंडल थे तो हैंडल करता था, उसके हाथ में थे, और उसका चैनल बहुत बड़ा था क्योंकि उसने अपने मियाँ को दवाइयाँ खिला के ना बीमार किया था। और बड़े खूबसूरत बच्चे थे, बेटा छोटा तो बहुत छोटा था और बीमार था। मैं आपको सारा जो है ना सादकाबाद वाली, आपको मेरी वीडियो से सारा पता चल जाएगा और आप दें रिएक्शन। अच्छी बात है, जब रिएक्शन वाले ज़्यादा होते हैं ना तो फिर ताकत होती है हमारी। तो वो बीमार बच्चे को छोड़ के भाग गई थी, और ये तो और ड्रामा रचाया ना कि उसको जाके उधर छोड़ा गया है दारुल मान में और खुला का केस किया गया। तो उस बीबी ने तो मतलब कि कोई ऐसा सीन नहीं किया था, और बंदे के हाथों में चूड़ियाँ पहन के और जाके फ़ौरन से ही अगले बंदे के साथ ही उन्हें 2-3 दिनों में निकाह कर लिया था। और आज तक उसको टारगेट किया जा रहा है, उसको भगौड़ी बोला जाता है। और बच्चों की वजह से इतनी चैनल को सपोर्ट मिली फूफी को और दादी दादा को कि आज उनके घर देखने वाले हैं, और वो अराई हैं, वो ठीक ठाक लोग हैं, ज़मीनों वाले हैं, वो कोई कमी नहीं है। तो बस ये है कि जब मांगने की आदत पड़ जाए ना, वो कोई कमीन हो या अल्लाह माफ़ करे। वो बल्कि ना मैं एक पोस्ट देख रही थी, उन्होंने जो बातें लगाई थी मेरे दिल को लगी कि जो बेचारे काम करने वाले उनको कमीन कहा जाता है, और जो सिर्फ वेले बैठ जाते हैं सर पे पगड़ियाँ रख के उनको ज़िम्मेदार बोला जाता है। तो बात सही बात है
اور واقعی باہر کے ملکوں میں جو محنتی لوگ ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کی عزت ہے, ان کی رسپیکٹ ہے. لیکن ہمارے ملک میں ان بیچاروں کو جو موچی ہے یا جو مطلب کہ کوئی بھی کام کرنے والا, اس غریب کو کاما بولا جاتا ہے, کام کرنے والا بولا جاتا ہے, کمی کمین بولا جاتا ہے. لیکن جو ویلے بیٹھنے والے ہوتے ہیں لوگ, ان کو ذمہ دار بولا جاتا ہے. دیکھیں جی, ان کے پاس پیسہ, انہوں نے زمینیں خریدی ہیں, تو پھر وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. اس لیے باقی کسی کا آپ کا کام اچھا ہے نا, تو آپ چاہے کسی ذات سے بھی بلانگ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی عزت ہے, رسپیکٹ ہے. اگر آپ کے گھر کی عورتوں کو ننگا نچا رہے ہیں نا, بے شرمیاں بے غیرتیاں پھیلا رہے ہیں اور ان کی سپورٹ میں کھڑے ہیں, چاہے آپ ساتھ اپنے سید لگا لیں, چاہے آپ چودھری لگا لیں, چاہے آپ کو کسی بھی اچھی ذات کو ٹیگ لگا لیں, آپ تو کیا ہے, آپ وہ بن جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. ہم لوگ کا دارمدار نہیں. کہتے ہیں رب قدرتوں تے بندہ وسمو, اللہ تعالیٰ کو قدرت سے جانا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا موجود ہے, ہر وقت سے اس کی قدرتیں ہیں. تو انسان جو ہے نا, اس کا جو کام ہے, کاج ہے, اس کے کرتوت ہے, اس کے وصف ہے, اس سے پہچان کیا جاتا ہے کہ یہ کتنا کو خاندانی بندہ, کتنا کو اچھا ہے. اب عظما ہے, ہمیں نہیں جس ذات سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے, یہ چاہے کیا کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں, اب مجھے میری ذہن میں نہیں آ رہا, اوان ڈائریکٹ حضرت علی کی اولاد ہے. تو کام کیا جو یہ کر کے گئی ہے عظما, تو کیا آپ اس کو خاندانی لوگ کہیں گے کہ پھر اس کی سپورٹ میں چینل بنوائے جا رہے ہیں اور عورتوں کو گالی گلوچ کروائی جا رہی ہے اور اپنا آپ دکھایا جا رہا ہے. تو آج میں ڈائریکٹ ویڈیو میں ارسلان سے اس چیز کا جواب مانگتی ہوں کہ ارسلان, اگر تو یہ سارا کچھ منیر کے اور صدیق کے خلاف کرتا تو یقین کرے آج میں سب سے پہلے میں تیری سپورٹ میں کھڑی ہوتی. لیکن تیری اس حرکت سے میرا دل اتنا دکھا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں تم سب کی یہ گیم ہے. تو جواب مجھے ضرور دیجیے گا. تو حق سچ پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.